हुकूमत के दो बड़े इत्तेहादियों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पंजाब में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। मुतअद्दिद इजलास के बावजूद तहरीरी मुआहिदों पर कोई पेशरफ न होने पर पीपल्स पार्टी मायूस। अक्सरियत वाले इजलास में पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा न हुआ। पीपल्स पार्टी अपने टिकट होल्डर्स को भी तरक्याती फंड देने का मुतालबा करती रही। सब कमेटी की तश्कील के बाद एक इजलास भी न हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप में शरीक होने या न होने बारे उमूर पर गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या न करने की इजाज़त तलब करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का भी इम्कान। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से बड़े फैसले पर गौर। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात। जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव पायनियर अलायंस में कांटेदार मुकाबला। सदर की सीट पर अरशद अंसारी और आजम चौधरी आमने सामने। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अब्दुल मजीद साजिद और अफजाल तालब मद्दे मुकाबल। सीनियर नायब सदर की सीट पर सलमान कुरैशी और साइमा नवाज। नायब सदर की सीट पर मुदस्सिर हुसैन ततला और नासरा अतीक में मुकाबला। खवातीन की नायब सदर की निशिस्त पर समीना पाशा और मदीहा अलमास आमने सामने। फाइनेंस सेक्रेटरी की निशिस्त पर सालिक नवाज और हसनैन चौधरी। जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर राना इकराम और इमरान शेख मद्दे मुकाबल। PIA रोड पर अफसोसनाक वाकया। गुबारों में हवा भरने वाली टैंकी फट गई। टैंकी फटने से खातून जाँ बहक बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी अफराद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक खातून की शनाख्त 30 साला नूर ताज के नाम से हुई। जख्मियों में 10 माह की जवेरिया और 24 साला इनाम शामिल। इंडिगो होटल गुलबर्ग में आतिशज़दगी का मामला। थाना गुलबर्ग में होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस राशिद रफीक की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। FIR के मुताबिक होटल की बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर लगा हुआ था। बॉयलर को सुई गैस का गैर कानूनी कनेक्शन दिया गया। बॉयलर को चलाने वाला नातजुर्बाकार था। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। इंडिगो होटल में आतिशज़दगी की इब्तिदाई वजह सामने आ गई। तहखाने में गैस लीक होने से आग भड़की। होटल अमले ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की। आग फैलने पर रेस्क्यू को कॉल की। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए होटल में मौजूद अफराद को महफूज तरीके से बाहर निकाला। आग लगने के वक्त होटल में निजी कॉलेज की तकरीब जारी थी। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोजेक्ट पर काम शुरू। पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबाई और जिलाई कंट्रोल रूम कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का हर शहर में सीवरेज समेत तमाम तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील का हुक्म। बोली, पंजाब के हर शहर में सीवरेज और सड़कों की बेहतरी समेत सेहत की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर होंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज की लीग रहनुमा खुरम नज़ीर के घर आमद। बड़े भाई नजम नज़ीर की मरहूम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। हमजा शहबाज ने मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी भी की। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में होने वाला मोगस मुबाहसा अख्ताम पजीर। निजकारी आसान रास्ता या बुनियादी इस्लाहात के नाम से मौजू पर तबादला ख्याल। आरिफ हबीब ग्रुप के नुमाइंदे नसीम बेग बोले, हम 3 माह के अंदर PIA का होल्ड ले लेंगे। वक्त के साथ साथ मजीद 15 से 30 जहाज PIA में शामिल करेंगे। इस अमल को 5 साल लग सकते हैं। PIA की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी गौर किया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, आजकल 10वीं NFC अवार्ड की डिस्कशन शुरू हुई है।
2009 में 7वें NFC अवार्ड पास हुआ था। 7वें NFC अवार्ड के तहत 57.16% सूबों को शेयर जाता है। इसमें केपी को 1% दहशतगर्दी के निपटने के लिए ज्यादा मिलता है। अब 28वीं तरमीम के तहत इस सूबों की शेयर कम करने की बात हो रही है। वजह ये बताई जा रही है कि वफाक पर खसारा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पास निजकारी कमीशन में 20 साल पुराने केसेस भी पड़े हैं। कुछ लूप होल्स मौजूद थे जिसके बायस मसाइल पैदा हुए। इन्वेस्टर्स ने कोर्ट से रुजू कर लिया और मामलात भी रहे। PTCL में सब जानते हैं $800 मिलियन का मसला है। निजकारी का मकसद सिर्फ कुछ बेच देना नहीं बल्कि उसके और मसाइल हैं। निजकारी के फवायद देखने हैं तो बैंक्स की मिसाल लें जो इस वक्त मुनाफा कमा रहे हैं। चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का निजकारी आसान रास्ता या बुनियादी इस्लाहात के नाम से मौजू पर सेशन में गुफ्तगू। यहाँ सिर्फ बड़ी कंपनियां ही लोन लेकर काम कर सकती हैं, आम आदमी नहीं। मैं तो निजकारी की बात 2013 से कर रहा हूँ। इस डील में बहुत सारे फवायद दिए गए हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का सेशन में इजहार ख्याल। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं 2009 के NFC में 15% टैक्स टू GDP फिक्स किया गया था। 15% तक पहुंचने में GDP का 2.5% हमें टैक्स जमा करना चाहिए, लेकिन हम 0.8% इकट्ठा कर रहे हैं। सूबों को टैक्स इकट्ठा करने में ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। जस्टिस रिटायर्ड अतर मिनल्ला कहते हैं जानवरों और इंसानों के साथ ज्यादती में खासा फर्क नहीं है। ये दोनों मामले एक ही सोच से आते हैं। खुशी है कि आइंदा जानवरों के हुकूक पर फैसला दे चुका हूँ। मुआशरे की ताकत बराबरी में होती है। मसला तब पैदा होता है जब जमहूरियत नहीं होती। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ आइन और बुनियादी हुकूक मौजूद हैं, लेकिन कागज पर अथॉरिटिव निज़ाम एक कमजोर मुल्क की निशानी होती है। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिप्रा का ज़ेर तामीर हेडक्वार्टर का दौरा। IDEF हुकाम की साइट पर मंसूबे की तकमील बारे तफसीली ब्रीफिंग। तर्जमान के मुताबिक 5 मंजिला इमारत 2027 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। पार्किंग के लिए 2 बेसमेंट बनाई जा रही हैं। PRA हेडक्वार्टर बनने के बाद तमाम सर्विसेज एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। अफसरान के दफातर भी मौजूद होंगे। हेडक्वार्टर की तामीर के बाद डाटा सेंटर और स्ट्रेटेजिक यूनिट को भी मुंतकिल किया जाएगा। बसंत के दौरान काइट फ्लाइंग कवानीनी शहरियों की जिम्मेदारी के हवाले से आगाही मुहिम। कमिश्नर मरीम खान और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज का अंदरून शहर का दौरा। शहरियों में आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए। कमिश्नर मरीम खान बोली, अंदरून लाहौर और इर्द गिर्द के 48 एरियाज रेड जोन में शामिल हैं। धाती और नायलॉन डोर पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। शहरी बसंत कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। रिस्क की छतों पर फैमिलीज का इकट्ठ ममनू होगा।